उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन अब तेज हो चुका है। अब उत्तरकाशी में रेस्क्यू के लिए आईटीबीपी को लगा दिया गया है। मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगा दिया गया है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। इस बहते हुए नाले को पार करने के लिए एक अस्थायी छोटा सा पुल तैयार कर रहे हैं हमारी एजेंसीज के जवान। कल जो बादल फटा उसके बाद भारी तबाही हुई है। धराली, उत्तरकाशी का ये धराली का इलाका, जहां पर इस वक्त और मुश्किल ये पेश आ रही है कि धराली तक पहुंचने वाले जो तमाम रास्ते हैं उन रास्तों पर जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है। कई जगहों पर 150 से 300 मीटर की सड़कें खत्म हो गई हैं और उनकी मरम्मत का काम जो है उसमें भी मौसम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब आईटीबीपी को मैदान में उतार दिया गया। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, इसके अलावा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें लगातार मौके पर मौजूद है। लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश में प्रशासन लगा हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती, मलबे में कहीं कोई जिंदगी जिसकी जो इंतज़ार कर रहा हो मदद की, उस तक पहुंचा जाए और उसको बचाया जाए, क्योंकि एक बड़ा इलाका सैलाब की जद में आया था और काफ़ी कुछ मलबे के साथ बह गया। बहुत सारे लोग मलबे में दब गए। अब तक काफ़ी लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और मुश्किल की बात यह भी है कि आज भी बहुत भारी बारिश की चेतावनी उत्तरकाशी और उत्तराखंड के कई इलाकों के लिए जारी की गई है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। धराली में करीब 140 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है, लेकिन दिक्कत यह है कि लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। जगह जगह रोड ब्लॉक है। पुराली, भटवाड़ी में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें टूट गई हैं। हर्षिल और धलाली जाने वाले जो रास्ते हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू की टीमें मौके तक पहुंच नहीं पा रही हैं। जो गंगोत्री की तरफ टीमें थीं वो मौके पर पहुंच गई, लेकिन जो टीमें नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी वो अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं। उत्तरकाशी में रेस्क्यू करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी हर्षिल रूट पूरी तरह से बंद है। उत्तरकाशी से करीब 20 किलोमीटर पहले लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ों से बहुत बड़ा मलबा सड़क पर आ गिरा, सड़कें टूट गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें यहीं फंसी हुई हैं, वो आगे धराली और हर्षिल तक नहीं पहुंच पा रही। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ तक हमारी टीम भी पहुंची और यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भी हम तक पहुंचाई, जो हमने आपको दिखाई है। ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे हालात हैं। इस समय हम उत्तरकाशी के भटवाड़ी में मौजूद है, जहां पूरी सड़क धंस चुकी है। ये वो सड़क है जो धराली के लिए जाती है। धराली यहां से 35 किलोमीटर दूर है। धराली में कल बादल फटा और जिसके बाद वहां पे तबाही हो गई, लेकिन ये तबाही केवल धराली में नहीं हुई। धराली से उत्तरकाशी आते हुए पूरे रास्ते में इसी तरीके का मंजर है। और जो ये सड़क आप देख रहे हैं, ये वो सड़क थी जिससे रेस्क्यू टीम ने धराली में जाना था, जहां आपदा आई वहां पहुंचना था, लेकिन ये सड़क पूरी तरीके से जमी दोष हो गई है। नीचे की सड़क में जा मिली है। लगभग 110 मीटर का ये रास्ता है जो इस समय पूरी तरीके से टूट चुका है। और अब दूसरा रास्ता जो है वो विकल्प के तौर पे एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम खंगाल रही है, क्योंकि यहाँ से अब जो मशीनरी है, जो एनडीआरएफ का सामान है, वो धराली नहीं पहुँच पा रहा है। वहाँ पे टीम तो मौजूद है जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी भी सुचारू रूप से चला रही है, लेकिन उनके पास मदद नहीं है। डॉग स्क्वाड की टीम नहीं है जो मलबे में आदमियों की गंध सूंघेगी और उसके बाद वहाँ से लोगों को मलबे से निकाला जाएगा। मशीन आप पीछे देखेंगे कि कई जेसीबी मशीन और एम्बुलेंस इस समय भी धराली में फंसे हुए हैं। दोनों तरफ की ये जो रास्ता है ये एकदम से बंद हो चुका है। यही रास्ता गंगोत्री की तरफ जाता है। सामरिक दृष्टि से भी इस रास्ते का अपना एक महत्व है, लेकिन इस समय जो हालात हैं आप देखिए, लगातार बारिश हो रही है। पिछले 17 घंटे से उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बारिश हो रही है, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत धीरे चल रहा है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लोगों के लिए वो खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि कई लोग अभी भी उस मलबे में फंसे हुए हैं। कोशिश है कि जब
कल जो आपदा आई उस मलबे से जो लोग अभी वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाए। लेकिन आप भागीरथी का इस समय रौद्र रूप देखिए। ये नदी का वो पानी है जो इस समय धराली से होते हुए आ रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी कि अगर वो दिखा सके कि किस तरीके से रौद्र रूप में भागीरथी बह रही है। जो नदी के आसपास के इलाके हैं उन्हें खाली करा लिया गया है, कस्बों को इवैक्यूएट किया गया है। लेकिन कल जो बादल फटने के बाद उस जद में आए, उस मलबे के जद में आए, वो अभी भी कुछ लोग वहाँ फंसे हुए हैं और जिन्हें बचाने के लिए लगातार कवायद चल रही है।